नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्साह में। और आज की वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 के उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पेपर MN 1B में उन्होंने इंग्लिश का चुनाव किया है। इस वीडियो में मैं आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बतलाने वाली हूँ। आप लोगों के ये एग्ज़ाम जो है वो कल ही है और इस वीडियो में मैंने जस्ट प्रयास किया है कि मैं आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जल्दी से बतला दूं। अगर आपने रिवीजन किया है, पढ़ा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने रिवीजन नहीं किया इन प्रश्नों को तो आपको इन सभी प्रश्नों के रिवीजन कर लेने चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। जो पहला प्रश्न है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडियन लिटरेचर, डिस्कस इट्स सैलिएंट फीचर्स। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियन लिटरेचर। आपको इंडियन लिटरेचर है क्या, उसके फीचर्स क्या है, उसके गुण क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है। ये आपका फर्स्ट यूनिट ही है और फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस में इंडियन लिटरेचर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए, द सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेटिंग इंडियन लिटरेचर इनटू इंग्लिश। यहाँ पर आपको ये बतलाना है कि जो इंडियन लिटरेचर है उसको इंग्लिश में जितने भी ट्रांसलेशन हुए हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, और उसके गुण जो है वो उन सभी को आप लिखोगे। मतलब पूरा डिस्कस करना है। जो इंडियन लिटरेचर है जो कि हिंदी में थे या फिर बंगाली में थे, हिंदी में जो मोस्टली हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी इंडियन लिटरेचर है उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। जैसे वर्ड्स जो है वो, उसके बाद फिर वो बोलते हैं ना कि ट्रांसलेशन में भावनाएं ट्रांसलेट नहीं होती, वर्ड ट्रांसलेट हो जाता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से चुनाव करना पड़ता है, किस प्रकार आप भावनाओं को मैच कर पाए वो देखना पड़ता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिखोगे। Question number three is, critically analyze Samskar as a novel of social and religious conflict. आपके सिलेबस में संस्कार नॉवेल दिया हुआ है, वो सोशल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में वो किस प्रकार से महत्व रखता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। आपकी सारी रचनाएं पढ़ी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ही आप सभी रचनाओं के उत्तर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट द कैरेक्टर ऑफ प्रणेशाचार्य इन संस्कार। कैरेक्टर्स जो हैं वो उनके गुण क्या क्या हैं, आप ये लिखोगे कि प्रणेशाचार्य का जो कैरेक्टर है उसके क्या क्या गुण थे, महत्व क्या था उसके बारे में, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट लगता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट थे इस नॉवेल के लिए, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से लिखोगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिस्कस सॉल्ट एज अ स्टोरी ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो सॉल्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज प्रेमचंद्र हाईलाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इट्स इन सदगति। सदगति प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर रचना है, ठीक है। और उसमें जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो होता है, जातिवाद, वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है आप एक बार पढ़ लो, छोटी सी स्टोरी, बहुत ज़्यादा ये नहीं लगेगा आपको। आई थिंक यूट्यूब में आपको एक प्ले भी मिल जाएगा, मैंने कहीं एक बार देखा था। तो आपको एक जो प्ले है वो भी मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो। 15 मिनट 20 मिनट का आपका समय जाएगा, लेकिन आपको ये चीज़, प्रेमचंद की ये रचना बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज तुगलक एज अ पॉलिटिकल प्ले रिफ्लेक्टिंग आइडियलिज्म एंड फेलियर। ओके, तो आप जो तुगलक का कैरेक्टर है एज अ पॉलिटिकल प्ले जो है उसको आप डिस्कस करोगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज, डिस्कस द मेजर थीम इन रघुवीर सहाय द पोम द स्टेर। ओके, तो आपको द स्टेर के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है और जो मेजर थीम्स है उसके बारे में आपको लिखना है। क्या इसके सब्जेक्ट्स है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 इज, एग्जामिन द पोएटिक विजन इन जस्ट वंस ट्राई बाय शक्ति चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर जस्ट वंस ट्राई में क्या चीज़ है, विज़न क्या है। देखिए, कोई भी रचना है, कोई भी पोम की बात करूँ मैं स्टोरी की बात करूँ, मैं नॉवेल की बात करूँ, वहाँ पर आपको विज़न ही क्लियर करना रहता है। अब इम्पोर्टेंस के बारे में क्या बतलाओगे, विज़न ही तो क्लियर करोगे। क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में ही तो बतलाओगे। कैरेक्टर्स के बारे में जब बात करोगे तो आप कैरेक्टर में जो इंपॉर्टेंट है उनका क्या दृष्टिकोण है, विज़न क्या है, उसके बारे में तो बात करोगे। तो रचनाओं को बहुत डीप से पढ़ना, उसको समझना। लिटरेचर में मैं अपने छात्रों को बोलती हूँ कि लिटरेचर जो है
चाहे आप हिंदी साहित्य की बात करो या फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करो, उर्दू, बांग्ला, जो भी बात है, लेकिन लिटरेचर का मीनिंग सिर्फ फैक्ट को जानना नहीं, आप लिटरेचर को फील करते हो। ओके, तो आप जो भी रचना पढ़ते हो, जस्ट फील इट एंड सी द विजन एंड यू विल understand the story or poem, anything you are reading, and then you can write a perfect answer, trust me. Okay, let's see the question number 10. Discuss Money Mahesh as a spiritual and travel नैरेटिव। ओके, तो फिर यहाँ पे कैरेक्टर की बात आ गई है। मनी महेश जो है उनके बारे में आपको बतलाना है कि वो कैसे स्पिरिचुअल और ट्रैवल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो किस प्रकार ये इस प्रकार सॉरी ऐसा हमें क्यों लगता है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से लिखोगे। और जो भी कैरेक्टर के बारे में आप लिख रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे कैरेक्टर के बारे में बहुत सारे चाहे वो मनी महेश की बात आ गई हो या फिर यहाँ पे प्रणेशाचारी की बात आ गई हो, आपको पहले जो इंट्रो देना है, किस नाटक का भाग है, किस नॉवेल का है या स्टोरी का ये पार्ट है, वो आप लिखोगे, उनके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कशन करोगे। देन यू हैव टू राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैरेक्टर एंड द विजन ऑफ दैट कैरेक्टर। ओके, सो हियर मैंने आप लोगों को बहुत सारी जो 10 प्रश्न जो है वो बतलाने का प्रयास किया है। मैंने आपको 10 प्रश्न बतला दिए हैं और कल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक बार इसे अच्छे से जस्ट देख लीजिए। और अगर आपके मन में ये है कि मैम आपने क्वेश्चन तो दे दिए हैं, आंसर कहाँ से लाऊँ? तो मैं आपके सारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देती हूँ और वहाँ पर आपको उत्तर भी मिल जाएँगे और प्रश्न तो आपको मिल ही गए हैं। जल्दी से आप इसे तैयार कर लीजिए और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर और किसी पेपर के बारे में आपको जानना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है, तो इस वीडियो में अभी ही कमेंट कर दीजिए। आप हमारे चैनल उत्साह से व्हाट्सएप, चैट, टेलीग्राम, फेसबुक इन सभी से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें इन सभी से जुड़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आपको जो फ्री पीडीएफ नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके जो टेक्स्ट हैं वो जल्दी से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से इन सभी को पढ़ लीजिए। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।